सबरी की धुंधली आंखों ने जब भगवान का दर्शन किया तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास रामायण में क्या लिखते भैया, श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी बड़ी चरण लपटाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी बड़ी चरण लपटाई। और सबरी भगवान के प्रेम के आनंद में डूब गई, इसलिए कुछ बोल नहीं पाई। जब कोई डूब जाता है तो वो बोल नहीं पाता। प्रेम मगन मुख बचन आवा, प्रेम मगन मुख बचन आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरना। कहने लगी नाथ आ गए हो, चल करके थोड़ा थोड़ा कुटिया में पधारो। हे मेरे प्रभु भगवान राम जो सबरी ने पुष्प बिछाए थे उन पर चले हैं, और चलते चलते महाराज जब आश्रम के अंदर पहुंचे, सबरी ने महाराज सुंदर सा बिछौना बिछाई दियो और अपने प्रभु को बिठा लिया। जल लेकर के आई, सादर जल ले चरण पखारे, अपनी सुंदर आसन बैठारे। और कहने लगी प्रभु आपको भूख लगी होगी, जंगल में फिरते फिरते हैं, टहलते टहलते आपको बहुत तेजी भूख सता रही होगी। भगवान ने कहा हाँ मैया। तो सबरी जल्दी से गई और जो बेर बीन करके लाई थी वही डलैया उठा करके लाई। कहने लगी स्वामी पाइए। भगवान ने बेर बड़े ही प्रेम से लिया और खाने को जैसे ही हुए सबरी ने कहा ठहरो हमें लाओ पहले। भगवान के हाथ से ले लिया। सबरी ने उस बेर को चख के देखा, कहने लगी ये बहुत खट्टा है स्वामी, हे प्रभु इसे ना खाइए, मैं देती हूं आपको ढूंढ करके। सबरी ने एक सुंदर बेर उठाया और उसे चखा, बहुत मीठा था। कहने लगी प्रभु ये खाओ। भगवान ने महाराज हाथ से बेर लिया और प्रेम से खाने लगे, और इतना स्वाद आ रहा है प्रेम के उन बेरों में। एक खाया, दूसरा खाया, और कहते हैं मैया बेर लाओ, बेर 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 खाते जा रहे हैं, बेर 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 खा रहे हैं, बेर बहुत आनंद, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। तो उन्हें बहुत सुंदर भोजन कराया मैया। देखो वैसे तो बेर कुपथ्य फल है, अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यदि कोई प्रेम से परमात्मा को भोग लगाए तो भगवान उस बेर को भी महाराज स्वाद का स्वरूप मान करके पा लेते हैं। क्योंकि उस बेर में था क्या, बेर में सबरी की भक्ति भरी हुई थी, सबरी का प्रेम भरा हुआ था। और जहां प्रेम होता है परमात्मा प्रेम के बसीभूत हो जाते हैं। लिखा है कि वो फल सबरी के झूठे थे, वो फल सबरी के झूठे थे, ये लिखा हुआ सुख सागर में। हम भी तो प्रेम से कहते हैं, जो भरा प्रेम आदर में
तुम भी पाओ। लक्ष्मण चुपचाप बैठे हैं, खा नहीं रहे। भगवान ने कहा खाओ भैया, बड़ा स्वाद है। लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कितना मीठा है। पृथ्वी से लेकर गगन तलक जो कुछ है इससे फीका है। लक्ष्मण ने ले तो लिया गलिए में काबेर। लक्ष्मण ने ले तो लिया गलिए में काबेर, किंतु गुप्त रख राम की पीछे फेंका। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल बिलनी के खाए, झूठे फल बिलनी के खाए, भूल गए ठकुराई। ऊंची प्रेम सगाई भगवान ने कहा भैया लक्ष्मण, बड़ा ही स्वाद भरा इन बेरों में, खाओ। लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कितना मीठा है। पृथ्वी से लेकर गगन तलक जो कुछ है इससे फीका है। लक्ष्मण ने ले तो लिया डलिए में काबेर, किंतु गुप्त रख राम की पीछे फेंका बेर। लक्ष्मण जी ने कहा पता नहीं किस कुल खानदान के हैं, मंजन करती है कि नहीं, बड़ी बूढ़ी हो गई। अब मैं जाके झूठे बेर क्यों खाऊं? मैया मैया कहकर भैया तो खाए रहे हैं। लक्ष्मण जी ने उस बेर को पीछे, लेकिन भगवान से कहा छिपो रही सकत। भगवान समझ गए लक्ष्मण तुमने मेरे भक्त का अपमान कर डाला। तुमने मेरे भक्त के उन बेरों का अपमान नहीं बल्कि मेरा अपमान कर दिया। अरे खा लेते तो क्या हो जाता, परंतु तुमने प्रसाद का अपमान किया है। देखो माताओं बहनों, भगवान के प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हें प्रसाद खाना नहीं है तो लेना भी मत, और ले लिया है तो पैरों में इधर उधर डालना मत। आप गाय को खिला दो, पशुओं को खिला दो, किसी भी जानवर को डाल दो, परंतु उसे फेंकना नहीं चाहिए। और जो फेंक देता है उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने की तैयारी हो जाती है, अल्पें उसके जीवन में आ जाती हैं। कर तो डाला या कार्य मगर मन में कुछ संशय बना रहा। अंतर्यामी की आंखों से ये भेद कहां तक छिपा रहा। या कथा अगाड़ी आएगी द्रोणागिरि जाकर गिरा वहीं। श्री रघुराई की इच्छा से संजीवनी बूटी बना वही बेर एक पक्षी चोंच में दबा करके द्रोणागिरि पर्वत पर जाकर के रखता है, और वही बेर की गुठली लक्ष्मण को पिलाई गई। कब? जब मेघनाथ ने शक्ति का प्रहार किया लक्ष्मण के ऊपर और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तो वह बेर महाराज किसने पिलाया? कौन? जामवन ने कहा था कौन सा वेद लाओ जाके हनुमान? सुषेण। सुषेण वेद ने उसी को महाराज कूट पीस करके लक्ष्मण के जब मुख में डाला, तब लक्ष्मण जी को महाराज संकट से निवृत्ति मिली। इसलिए भगवान के प्रसाद का अपमान ना करो माताओं बहनों भैया लोगों। यहाँ भंडारा चल रहा है, उतना ही लेना जितना कि तुमसे महाराज खाया जाए।
फेंकना नहीं, इधर उधर फेंक दो, बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी लागत लगती है, हैं? ये बेचारे यहाँ के भंडारी और जितने भी कर्मचारी भक्तजन हैं, हमारे कथा की कमेटी के सदस्य, ये रात्रि में बहुत कम ही सोए और कुछ तो हमें ऐसा लगे सोए ही ना है। महाराज कल ही से पूरी तैयारी कर रहे, भक्त लोग आएंगे, मीठा मीठा प्रसाद खिलाएंगे, हैं? खूब महाराज आनंद से कथा संपन्न होगी। बड़ा भाव है इनके अंदर, और तुमने उस भाव का अपमान किया तो परमात्मा जरूर रुष्ट हो जाएगा। उतना ही खाओ, प्रेम से पाओ, मना कौन करता है? जी भर के खाओ, लेकिन महाराज अपमान मत करिए। अन्न के कण और समय के क्षण को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, बड़ा उपयोगी है। अच्छा, प्रसाद कहते किसे हैं? शिवम भैया श्रीवास्तव जी प्रसाद कहते हैं प्रासे प्रभु, सासे साक्षात, दासे दर्शन। भगवान का दर्शन करने गए, प्रभु का साक्षात दर्शन करने गए, और वहां से फल या जल या अन्न या खीर जो मिले उसे महाराज स्वीकार करो, और बाकी बदनामी ना करो। अपने घर में बहुत बढ़िया बढ़िया खाता हो, अगर थोड़ा नमक कम हो तो खा ले, और जय का भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत स्वाद है, तो तुम्हारे अंदर परमात्मा का महाराज प्रेम जग जाएगा। है? ध्यान देना, समय गुजरता चला गया और भगवान राम ने कहा मैया मुझे बहुत आनंद मिला आपका दर्शन करके। जैसे ही भगवान जाने लगे तो सबरी हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो गई, हे नाथ, एक विनती है आपसे। सर्वेंद्र गिरी ये भैया ग्राम कुड़रिया से भगवान की कथा में 20 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भगवान सर्वदा सुखी और प्रसन्न बनाए रखे। जिन लोगों को महाराज दान करना है प्रेम से दान करिए, नाम नोट करा सकते हो, और प्रसाद एक मुट्ठी जरूर ले लीजिए भगवान का। हाँ, यदि प्रसाद पाना चाहते हो तो हाँ ध्यान दीजिए। और जिन लोगों ने नाम हमारे द्वारा नहीं इसे बुलवाया तो उनका नाम नोट है, बाद में बोल देंगे, चिंता मत करिए। सबरी हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो गई और लिखा है, अरे पानी जोरी आगे बैठा, प्रभु लोक प्रीति अतिवारी, प्रभु कहने लगी स्वामी मैंने आपकी कोई भक्ति नहीं कर पाई, फिर भी आपने मुझे पर कृपा की, तो इसलिए मुझे बताओ नाथ भक्ति कैसे की जाती है और क्या क्या भक्ति के प्रकार होते हैं। भगवान राम ने कहा सुनो मैया, कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करना। ध्यान देना, भगवान ने कहा कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगत कर ना। मैं भक्त को अपना मानता हूं, चाहे वो किसी जाति परिवार बिरादरी का हो, मानव एक भगत कर नाता। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान राम ने कहा सुनो मैया, नवदा भगति कहूं तो ही पाई, सावधान सुन धरु मन माई। मैं तुम्हें नवदा भक्ति सुनाना चाहता हूं मैया, प्रेम से सुनिए, अपने मन में धारण करो। अच्छा सुनो, नवदा भक्ति कौन कौन सी होती है? पहली भक्ति क्या होती है सुनिए, प्रथम भगति संतन कर सकता, दूजी रति मम कथा प्रसंग।
प्रथम भगति संतन करी संगा दूजी रति मम कथा प्रसंगा कथा प्रथम भक्ति ये है साधु संत महात्मा ज्ञानी भक्त का संग करिए। संग करोगे जैसी संगति में रहोगे वैसे ही गुण आएंगे। इसलिए प्रथम भगति संतन करी संगा दूजी रतिमम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति मेरी यह है कि मेरी कथा सुनो। आप लोग इतने लोग आए हैं कथा सुनने, ये भगवान की एक भक्ति कर रहे हो आप। ये मत समझना कि मेरा ये समय खाली बर्बाद हो रहा है, नहीं, ना तुम्हारा बर्बाद हो रहा ना हमारा। यही तो समय है अमृत काल, यही तो परमात्मा के उस दिव्य रजिस्टर में दर्द होगा है? जहां से महाराज मोक्ष और सुखधाम का दर्शन हो सकता है। प्रथम भगत संतन कर संगा दूजी रतिमम कथा प्रसंगा। मेरी कथाओं का सुनो, श्रवण पान करो। अच्छा, तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमा। गुरुपद पंकज सेवा, गुरुदेव की खूब सेवा करो। महिमान विद्वान तुम्हारे यहाँ कोई ज्ञानी भगत आ जाए तो उसकी खूब सेवा करो, तो सेवा ही से तुम्हें महाराज भक्ति प्राप्त हो जाएगी। अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं। महात्मा ज्ञानी विद्वान भगवान के भक्त का खूब सेवा सत्कार कर दो, यही एक भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। भक्ति तो करो, गुरु की सेवा तो करो, लेकिन जब तक गुरु जी के साथ रहो तब तक अपनो मान सम्मान की चाहत ना रखो। देखो भाई, एक गुरु जी थे, वह हिमालय पर्वत पर रहते थे और चेला राजस्थान में रहता था। तो वो एक बार अपने गुरु जी के पास में गए, कहने लगे गुरु जी आप हमारे घर पर भी पधारो, आपके चरण यदि मेरे घर पर पड़ जाएं तो मेरा घर भी पवित्र हो जाए। तो गुरु जी ने कहा बड़ी गर्मी है, जून का महीना, अगर हम हिमालय से तुम्हारे यहाँ जाएंगे बहुत भयानक गर्मी में महाराज कष्ट होगा। ध्यानपाल सिंह बमनी चौकी से 50 मुद्राएं दान कर रहे हैं। अजय पाल भैया जी 50 मुद्राएं दान कर रहे हैं। भगवान खूब कल्याण करे, बमनी चौकी से खूब दया दृष्टि बनी रहे। और भंडारा प्रसाद भी पाएंगे सभी भक्त। दान धर्म पुण्य कर्म तो करना है जिसे वो करे प्रेम पूर्वक, क्योंकि भगवान के दरबार में ना तो खाली हाथ आना चाहिए। भगवान के महाराज आसन पर कुछ चढ़ाने के लिए अवश्य कुछ ना कुछ फल फूल है, अन्न धन वस्त्र जो भी ला सको श्रद्धा के साथ, जो भी लक्ष्मी आपको परमात्मा ने दी है उसमें से कुछ ना कुछ अंश भगवान के नेक और धर्म के कार्य में लगाना चाहिए। और ना इधर से खाली हाथ जाना चाहिए। इधर से भी महाराज खाली हाथ जाने का विधान नहीं है। इधर से भगवान के कथा अमृत को सुन करके जाओ तो प्रसाद लेकर के जाओ। क्या समझा रहे थे? हाँ, राजस्थान तरफ के सेठ जी और उनके गुरु रहते थे हिमालय पर। तो वो कहने लगे गुरुदेव आप हमारे घर पर चलो, थोड़ा चरण पड़ जाएंगे, घर पवित्र हो जाएगा। गुरु जी ने कहा हिमालय पर बड़ा ठंडी है और अच्छा लगता है, और वहां कहाँ गर्मी में जाएं, यही सत्संग सुन लो। सेठ जी जिद कर गए, नहीं 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 गुरु जी चलो, हमारे पास में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हम ऐसी सुविधा करेंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो भाई जून का महीना और भाई गुरुजी एसी वाली गाड़ी में बैठ करके पहुंचे जब राजस्थान, बड़ी गर्मी होती थी उस समय। सेठ जी ने कहा गुरुदेव तुम गाड़ी में ही बैठे रहो, तब तक हम तुम्हारी लिए सारी व्यवस्था कर दे। अपने घर गए, सेठ जी कहा ए देवी कमरा धुलवाओ, धुल गया। कमरे में एक तख्त लगवाओ, लग गया। कमरे में थोड़ा पानी भरवाओ, महाराज थोड़ा घोटू घोटू तक पानी भर दिया गया। तख्त उसमें डलवा दिया, एक गद्दा बिछवा दिया, उसके ऊपर बढ़िया महाराज चादर बिछा दी, उसी में बर्फ की सिल्लियां ला करके रख दी, उसी में एसी रख दी ठंडी, ऊपर वाला पंखा भी चालू कर दिया। थोड़ी देर में कमरा ये तो शीतल हुई गो। जब कमरा बिल्कुल ठंडा हो गया तब सेठ जी गए, कहा गुरुजी अब गाड़ी से पधारो, कमरा बैठक देखो चलो। भाई गुरुजी गाड़ी से निकले, सीधे जाए कमरा, बैठे तख्त पर बैठे, ऊपर पंखा चला, इधर एसी चलाई, बर्फ की सिल्लियां रखी, नीचे पानी भरो, ऐसी तरावट आवे। गुरुजी बोले धन्य है भाई चेला, हम जाना ही समझते रहे, तुम इतनी बढ़िया सुविधा कर दियो, जा तो हिमालय से ज्यादा यहाँ महाराज आनंद आए रहो। अब कभी गर्मी तो लगी ना ही नहीं। तो गुरुजी इतने प्रसन्न भये, चेला को महाराज बहुत बहुत आशीर्वाद दो। 2 घंटा रुके और भोजन वोजन किया, और चेला सेठ जी को खूब आशीर्वाद दो, खूब फरो फूलो, खूब आनंद मंगल बनो रहे और खूब तरक्की करो। इतना आशीर्वाद देने के बाद गुरुजी जो थे वो चले गए। अच्छा, उन सेठ जी के घर में एक मुनीम तो मुनीम, तो मुनीम ने सोची गुरुजी की सेवा करो तो गुरुजी आशीर्वाद खूब देते। तो हम गरीब आदमी है तो का सेवा हम अपने गुरुजी की ऐसे ही करें हैं, सेवा में भी कमी नहीं होने देंगे। लेकिन ध्यान देना, अब समय गुजरता चला गया। सेठ जी के गुरुजी आए थे जून के महीना में भयानक गर्मी, और जब मुनीम के गुरुजी आए जनवरी भयानक ठंड, और उसने गुरुजी का अंदर गाड़ी में रखो, कहा लो गुरुजी अंदर ही रहो, तब तक हम व्यवस्था कर अपनी पत्नी का कमरा सफाई, पानी भरवा, पानी भरवा दो, तख्त डलवाओ, कालीन बिछवाओ, हैं, और बर्फ की सिल्लियां लाओ, इधर सिल्ली उधर सिल्ली, एक एसी लगवाई ठंडी वाली, हैं, और ऊपर वालों पंखा चालू करो। मार कमरा में तो कतई कोई जाए तो कहाँ पी जाए कतई। अब गाओ कहा लो गुरुजी अब गाड़ी से निकलो, आराम से कमरा में बैठो चलो। एक तो वैसे उठती ठंड, और गुरुजी का लेके गो, गुरुजी ने जैसे कमरा में पाँव रखो, बाहर भगे और चेला अंदर खींचे। गुरुजी हम गरीब आदमी है तो का हम व्यवस्था सेठी जी के तरह करी, व्यवस्था में हम कमी ना होती। अब गुरुजी का भैया इस बार ना हम रुक पाई ना, गुरुजी हम गरीब आदमी है तो का सेवा में कमी नहीं करी। अब भैया गुरुजी का अंदर धक्के दो और बाहर से किबारा लगाई दो। अब गुरुजी महाराज आई ठीक है कतई 2 घंटा महाराज उनकी सांस खाली चलती रहा, बाकी हाथ पाए सब अकड़िए गया ना। गुरुजी बोले मार डारो तुझे लाई गई, बताओ जनवरी में पंखा चलाओ ना काजर होते रहा रजैया उड़ाऊ तो काल लोग गुरुजी हम गरीब आदमी है, हम सेठ जी के यहाँ सब देखते रहे, उनके गुरु आए ना तो वैसे उनने करो रहा है। अरे तो मौसम देख के करो ना सेवा, है? अगर मौसम के मुताबिक नहीं चलोगी तो फिर गुरुजी आशीर्वाद तो देंगे नहीं, श्राप ही दे के जाएंगे, है? इसलिए लिखा है गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत अमा। चौथे नंबर की भक्ति क्या है? भगवान की कथा सुनाओ। और कैसे? कपट तज गान। वक्ता होना चाहिए ईमानदार, वक्ता होना चाहिए भगवान विष्णु का परम भक्त, वक्ता वैष्णव होना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए उसके अंदर। आप दूसरे नंबर की भक्ति करते हो और हम चौथे नंबर वाली भक्ति कर रहे हैं।
चौथी भक्ति मम गुणगन करहि कपट तज गान। अच्छा, पांचवी भक्ति कौन सी है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुबेद। और छठदम शील विरति बहु निरत निरंतर सज्जन धर्म। पंचम पांचवी भक्ति है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन सुवेद। जो लोग मंत्र जपते हैं माला लेकर के, बैठ करके भजन करते हैं, सो भैया बेहू भक्ति करत। लेकिन वह भक्ति कौन सा नंबर में आउत? पांचवी भक्ति कहलाती है, मंत्र जपना। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, वेदों में इसका भी वर्णन है। छठदम शील विरति बहु कर्मा, छठी भक्ति यह है कि अनेक प्रकार के कर्म करते रहो, परंतु निरत निरंतर सज्जन धर्म, सज्जनों जैसा आचरण बनाओ, सज्जन बन करके रहो। सज्जन का मतलब भगवान का सुमिरन भजन पूजन करते रहो। रामायण में बताया गया सज्जन किसे कहते हैं? यहां कहां सज्जन कर बासा, भविष्ण को बताया गया सज्जन। लंका में भविष्ण को देख करके कहा यहां कहां सज्जन कर बासा, यहां सज्जन कौन रहता है? जिसके दरवाजे पर शंख चक्र गदा, जिसके मुख से राम नाम निकल रहा है, जिसके मुख से राम नाम निकले वह सज्जन है, और जिसके मुंह से गाली निकले बहुत दुर्जन है, वो दुष्ट है, नालायक है, निकम्मा है? अच्छा, आठवीं भक्ति क्या है? सातवीं भक्ति क्या? सातम सम मोहि मय जग देखा। सातवीं भक्ति यह है कि ये सारा संसार भगवान का बनाया है, सारा संसार मेरा बनाया है, हम कण में समाये भगवान कहते हैं, और सब में मुझे देखे। हाथी में, चींटी में, सब में भगवान ही रहता है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। लेकिन भैया ये जो सातवें नंबर वाली भक्ति है, बड़ा सावधानी से करने वाली बात है। एक गुरुजी ने अपने चेला को समझाई, लला चींटी में भी, हाथी में भी, कुत्ता में भी, घोड़ा में भी, गधा में भी भगवान रहते हैं, सब में भगवान का दर्शन करो। यानी सिया राम में सब जग जानी। चेला का लोग गुरुजी हम आपकी बात बनी, और रामायण हमोन पढ़ी, हमोन देखो लिखो। सातवीं भक्ति है, सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। तो हम तो सबको प्रणाम करेंगे। अब पहली बार रामायण पढ़ के चेला बन को नौ चेला बनो, और रास्ता से जा ही रहो तो उधर रास्ता में एक बहुत खूंखार, बड़ा ही विकट एक रहता था सांड। तो वो उधर जायरो तो कुछ लोग खेत में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा, अरे भले आदमी आगे ना जाइयो, वो सांड बैठो है। वो आदमी को देख दे तुरंत दूर से ही दौड़ के आओ। अब वो बहुत कई लोगों ने घायल कर चुको है, इसलिए अरे भले आदमी जाना मत। तो वो कहा, लोगों क्यों ना जाए, हम अभी रामायण पढ़ के आए। रामायण में लिखो, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। उसमें तो भगवान रहते हैं, और तुम कहते हो उसके पास जाना नहीं। हम तो जाएंगे और उसे नमस्ते करेंगे। गांव के लोग बोले, वो नमस्ते नमस्ते कसू ना जानते, पड़ोस में अगर पहुंच गए तो सीधे अस्पताल में गिरी हो जाए। लेकिन वो मानो ही ना, कहा लोगों हम तो रामायण पढ़ के आए, सिया राम में सब जग जानी, और पढ़ते ही चलो। अब जैसे ही सांड के नजदीक पहुंचो, सांड एकदम गुर्रानो दौड़ के महाराज घुसेड़ दो, पटक दो उठाई। तो जैसे ही महाराज गिरे, बेहोश ही गए। गांव वाले दौड़े, उन्हें अलग करो, सांड अलग करो, लेके अस्पताल में गए। जब उनके होश आओ तो
कही भैया तुम्हारी दशा जा कैसे भाई? तो कहने लगे जा दशा हमारी होती थोड़ो, हमारी जा दशा रामायण करवाई। रामायण करवाई, रामायण का दोष हुए? अरे रामायण पता नहीं किसने लिखी दो, तुलसीदासन सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोरी चुक पाए, साथ में भक्ति है सब में भगवान का दर्शन करो। और बताओ रामायण पढ़ के हमने के दर्शन करे भगवान को देखो नजदीक के उसने फेंक दो। अब हमारे गुरुजी हमें मिले तब हम गुरुजी से लड़े। गुरुजी भाई घायल पड़े थे अस्पताल में, गुरुजी होने देखा ना चेला कहा का हालत, कहा लो गुरुजी सत्संग बंद करो। सुने वो तो का समझाओ सबका, सब में भगवान ना सबका प्रणाम करो। और बताओ साढ़ कम प्रणाम करने के उन्हें हमें फेंक दो। तब गुरुजी ने कही लल्ला रामायण कोई गलती नहीं, न सत्संग की कोई गलती है, गलती तुम्हारी है। तो कहा गुरुजी हमारी गलती कैसे? तो कहा जा बताओ जब तुम साढ़ नजदीक जात रहो तो तुम्हें कौन रोको कि नहीं रोको? तो कहा हाँ बहुत लोग हमसे काट रहे हैं, खेतम काम करते रहे, उनने कही आगे जाइए ना साढ़ बहुत भारी भयानक मरखन्नो बैठो है, किनारे ना जाइयो फेंक देगो वो। लेकिन हमने गुरुजी आपकी बात मानी। गुरुजी बोले अच्छा हमारी बात मानी, लेकिन तुमने चौपाई को अर्थ नहीं समझो। चौपाई को अर्थ तो सिया राम में सब जग जानी, तुम्हें साण भगवान दिखाई देते रहे, लेकिन जो तुम्हें रोकत रहे उनमें तुमने भगवान को दर्शन नहीं करो। एक बार भगवान ने तुम्हें गांव के लोग बन के समझो सामने से आके रोको भैया ना जाइए, तो तुम्हें गांव वाले नहीं समझो भगवान ही रोको, लेकिन तुमने उनकी बात मानी नहीं मानी। जब तुमने उनमें बसे हुए ब्रह्म की बात नहीं मानी और चले गए आगे तो एक ब्रह्मन उठाई फेंक दो। बोले अगर एक रूप मेरी बात नहीं मानी हो तो अंजाम बहुत तगड़ो हुई है। तो भाइयों भगवान सब में रहते हैं, गाय में भी रहते हैं, कुत्ता में भी रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुत्ता को मार कलेजे से लगा के सोई जाओ राती है। गाय माता घर में पालनी चाहिए। अब कुत्ता को द्वारपाल कहा गया है, वो द्वारे पर ही रहे, लेकिन उल्टी स्थिति है, गाय माता घर में दर्शन ना हो तो कुत्ता डबल बेड पर सोए रहो, कुत्ता रबड़ी खाई रहो। गई ने नहीं मिल रही हरी हरी घास और कुत्ता खाए चमन प्रास। ऐसी स्थिति है कि हमने भजन लिखा था बहुत पहले, आइए सुनाते हैं। अरे कैसा शौक लगा लोगों को गाय छोड़कर कुत्ता पाले, और गांव में जो गरीब लोग रहते कम पढ़े लिखे लोग उनके घर में गाय माता होगी, और जो शहर में रात ज्यादा पढ़े हे भगवान अधिकांश गाय ना होगी उन घर पढ़े लिखे जो गरीब गोबर में लक्ष्मी माता है, और पंचगव्य और पंचनाभ से रोग मिल जाता है। अरे रोम रोम जिसमें देव बसे, गोबर में लक्ष्मी माता है, अरे गौमूत्र और पंचगव्य
दूध दही घी खाओ गाय का, दूध दही घी खाओ गाय का, अरे खोले खोटी के ताले, और पैसा तो लगा लोगों को गाय छोड़। सुनो, ज्यादा हम बुराई नहीं करेंगे, नहीं तो अगर देश भरे कुत्ता नाराज हो गए तो निकल लो तौबा कर दे। इसलिए गाय भी पालो, लेकिन गाय पालो, कुत्ता भी पालने की इच्छा है पालो, लेकिन उसे चौका में ना घुसाओ, उसे डबल बेड पे मत सुलाओ। हाँ? अरे गाय भी पालो, कुत्ता भी पालो, अरे कहना अब मजबूरी है, सुख शांति अगर चाहते हो गौ पालन बहुत जरूरी है। अरे अंत समय पर गाय तारती, अंत समय पर गाय तारती, कहते गुरु सत्संग बात, और पैसा तो लगा लोगों को गाय छोड़कर कुत्ता। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। ये सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति क्या है? आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। जो भी भगवान ने दिया उसी में संतुष्ट रहो, रूखा सूखा खाई के, ठंडा पानी पी, और देख पराई चूपड़ी पर मत ललचावे। कभी भी पराए धन को, पराए किसी महाराज उत्सव को देख करके जलन ना करो, जलन नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक भक्ति है। वो भक्ति कौन सी है? आठवीं, सपने वो नहीं देखे पर दोषा। अब नौवीं भक्ति कौन सी है? नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हर सन दीना। नौवीं भक्ति यह है कि मेरे आसरा जियो, भगवान कहते हैं, और सरल बन के रहो, छल कपट मत करो, छल कपट न करो, मेरे आसरा रहो। अच्छा, सरल रहो। सरल कितना सरल रहो? बोले सारल, तीन अक्षर हैं, तो सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण। इनको ध्यान करते रहो, रामायण पढ़ते रहो, सरल बने रहोगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उसे नहीं होते जो रामायण पढ़ता रहता है। परीक्षित महाराज, हम कथा करके आज कल तो चले ही जाएंगे, तो ऐसा ना करियो को जाम ही हुई जाओ प्रसाद लेके। बसे हमारे जाने के बाद में भी तुम्हारे दिमाग में रामायण चलती रहनी चाहिए, भगवान की कथा बनी रहनी चाहिए मस्तिष्क में। और बनी कब रहेगी? जब समय मिले तो 2-4 पेज रोज रामायण पढ़ो। हाँ भाई, ज्यादा ना समय है, 5 मिनट को समय है। रामायण को गुटका ले लो और सवेरे सवेरे थोड़ो हनुमान चालीसा कर लो, और महाराज 8, 10, 11 चौपाई रोज पढ़ो। धीरे धीरे आपका वो महाराज चित्त उसमें लग जाएगा, फिर तो महाराज समय निकाल ही लोगे। तो नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। ये हो गई 9 प्रकार की भक्ति। लेकिन भगवान राम ने अंत में एक बात बड़ी गजब की कही, हे माता सबरी। कुछ लोग कहते हैं कि माताओं को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। एक माता हमसे पूछने लगी है, कहीं कथा कर रहे थे, वहां की बात है, गुरुजी कहा हम हनुमान चालीसा कर सकती हैं? तो हमने कहा तुम्हें मना किसने करो? बोली बहुत से लोग जा कहा था हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्रियां उनकी पूजा नहीं करेंगी। तो हमने कहा हमसे मत पूछो मैया, हनुमान चालीसा से पूछ लो। तो बोली हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? हमने कहा स्पष्ट रूप से लिखा है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, अरे जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। जो
अब जो को मतलब आदमी, स्त्री छोड़ दो नहीं। अच्छा जो को मतलब ब्राह्मण नहीं। जो का मतलब कोई स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, बच्चा पढ़े, ऊंची जाति पढ़े, नीची जाति पढ़े, कोई पढ़े, खेत में पढ़े, खलियान पढ़े, मकान में पढ़े, दुकान में पढ़े, है खाए के पढ़े, बिना खाए पढ़े, जहां जैसे पढ़े, कहूं पढ़े, लेकिन थोड़ो पवित्र हुई के पढ़े, नहाई लोई पढ़े। और जो पढ़े वो मीट मछली अंडा दारू शराब खाए के ना पढ़े ना खाए। फिर देखो चमत्कार, अरे हनुमान चालीसा जो रोज करते हैं, हनुमान जी उनकी बहुत मदद करते हैं। क्या क्या है हनुमान जी के पास? अष्ट सिद्धि, नव निधि के दाता, असबर धीर जानकी माता। 8 सिद्धियां, नव निधियां उनके पास में है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच, जिसके घर में भूत प्रेत ज्यादा आते हो, घर में रोग बीमारी बनी रहती हो, उसको हनुमान चालीसा रोज करना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासय रोग, सबसे बड़े वैद्य हैं हनुमान जी। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो हनुमान जी ने ही महाराज सहायता करी। तो क्या तुम्हारे घर में रोग है तो हनुमान जी सहायता नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। ध्यान देना, नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो इसलिए अगर तुम्हें माताओं हनुमान चालीसा करना है, बेझिझक करो, कोई दोष नहीं, लेकिन पवित्र भाव में हो तब करना। और सुनो, हनुमान जी को लल्ला बनाए लो, ब्रह्मचारी है हनुमान, लाला बनाओ। कौन सी आरती गाया करो? आरती की जय हनुमान लल्ला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। और जिसके लल्ला हनुमान जैसे बलवान हो, बाकी काम कोई बाधा आ सकत नहीं। और जब तुम माताओं हनुमान चालीसा करोगी तो तुम्हारे बच्चनों के अंदर वह बात जाएगी। हम यहाँ हैं, हमने अपने घर पर कह दिया रोज सुबह शाम भगवान का पूजन करो, बच्चों को बिठा करके थोड़ी देर हनुमान चालीसा करो। जो मातारी पूजा पाठ नहीं करेगी उसके बच्चे कहाँ से करेंगे? इसलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चन को दिखाई दिखाई पूजा पाठ करो तो उनके अंदर आएगी। अब मैं जब घर पर होता हूँ तो मेरे 2 बालक हैं, वो दोनों बच्चे बड़े महाराज सीखते रहते हैं हमारे पास। हम जब रोज पूजा पाठ करते हैं और जिस दिन हम लेट हो जाएं, बड़ा वाला पुत्र कहेगा पिताजी देखो आज भगवान की आरती नहीं कर रहे हो, जल्दी से वही सब तैयारी कर देता है, बस सम्मिलित हो जाता है। तो ये बच्चों के अंदर तुम्हें डालना पड़ेगा। बच्चा कोरा कागज होगा, हाँ, तो उसके अंदर तुम्हें ही भरना होगा क्या तुम भर रहे हो। बच्चा के सामने पुड़िया खाओगे, वो अकेले मोह गई और तुम्हारी जेब से निकाले को वो खाई ली, क्योंकि जब मिल रही चिलम तमाकू दारू ये सब बच्चों के साथ कभी भी बैठ करके मत खाओ पियो। और एक बात बताएं माताओं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी बातें सिखाओ। आजकल की अम्मा कहाँ सिखाती? हुआ ना जाइयो, हुआ हवा है, हमने छपकली देखे, कीड़ा देखे, मकोड़ा देखे, हैं मेंढक देखो, हमने आज तक हवा ही देखो ना, कहीं से होते हुआ जने कहीं को होता हुआ। एक महतारी ने अपने बच्चा का सिखाओ, लल्ला जब तुम्हें पेशाब लगे करो तो तुम जा कह दे करो गाना गई। अब बच्चा बड़ो महाराज छोटो सो थो, अब वो जब उसे महाराज पेशाब लगे तब वो कहे मम्मी गाना गई, तो मम्मी कहीं बहु नाली किनारे गाई तो जाओ, बच्चा गाना गाया हुआ। अब धीरे धीरे समय गुजरो, एक दिन पड़ोसी घर में बारात, तो भाई आई और कहा लिए ढोलक बजाए जाइयो, तो कहा लगे कैसे आमे दीदी ढोलक तो बजाए नहीं, लेकिन हमारा जो टम्पू जो बहुत छोटो है, जो घर में अकेले रुके ही नहीं, हाँ, तो भाई कहा लगे अच्छा ना यही सुनो, तुम्हारो लल्ला सो जाए तो अपने ससुर जी के पास लिटा दियो, हैं वो चली आइयो थोड़ी देर के लिए। सो भैया उनने कहा चलो आ जाइए। अब जैसे ही महाराज वो बालक सोई गो, उनने उठाओ अपने ससुर जी के पास लिटाई दो और अपने आप चलेंगे ढोल बजाओ। अब रात में माताएं जब फुर्सती में होती तो घड़ी की तरफ नहीं दिखती, समय नहीं दिखती, गम 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 गम, लुच्चा गुंडा गाऊंगा, लुच्चा गुंडा गाऊंगा, गम 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 मची रही। 1:30 बज गो, अब वो बच्चा बाबा तीन लेटो, धीरे धीरे रात में वो जगो, ऐसे ऐसे करे बाबा जानते ही नहीं रहे कौन है, कहा लो मम्मी 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 हम गाना गए हैं,
बाबा बोले चुप, हम तेरे बाबा हैं। सौ मुद्राएं अशोक कुमार भैया जी की तरफ से दान हो रहे, भगवान कल्याण करें, दया दृष्टि बनी रहे। तो अब हुआ क्या, बाबा ने फटकार लगाई, गाए शांत बैठो रे, लेटो रे, गाना गई चुप। बालक रात दिन मोबाइल देखा तो इनके दिमाग में बहे भड़ो रहा, चुप्पा सो जाओ। थोड़ी देर के बाद वो फिर बोलो बाबा बाबा हम गाना गई। बाबा बोले इतने बड़े गायक कब से हुई कि रात में चिल्लाने की जरूरत ना है, चुप्पा सो जाओ। वो फिर थोड़ी देर लेटो रहो, फिर कह लो बाबा हम गाना गई। बाबा बोले तुम इतना बढ़िया गाना गाई ले, रात में ज्यादा चिल्लाने की जरूरत ना है, मेरे कान में गाई दो धीरे। अब बाबा सोच रहे हो उसे तो मालूम, तो बाबा के जैसे ऊपर गाना पाले, बाबा कर चुप, बाबा पूरो गई। ओ भगवान, बाबा तब समझ पाई यही सो गाना। सवेरे गुन ने अपनी बहू बुलाई, है इस बच्चे को क्या सिखाया तूने, गलत बातें सिखाओगी तो भैया जो खोपड़ी पर गाना गई। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी बातें सिखाओ, रामायण पढ़ो, गीता, ज्ञान का उपदेश माताएं जब सीखेंगी वही बच्चों के अंदर आएगा। तो इसलिए लिखा है, अरे नव महाजिन के एक होई और नारी पुरुष सचराचर। नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी पुरुष, नारी का स्थान पहले और बाद में पुरुष, ये गोस्वामी बाबा कहते हैं। जिसके घर की गृह लक्ष्मी संस्कारवान होगी, पवित्र बुद्धि की होगी, पूजा पाठ करने में अपना समय बिताएगी, उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होगा। नारी पुरुष सचराचर कोई। और भगवान मैया सबरी से कहते हैं, अब माता मैं जा रहा हूँ, मुझे विदाई दीजिए। सबरी ने कहा जा रहे हो, थोड़ा सा ठहरो नाथ। अरे जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के खा नहीं। ओमकार प्रधान जी वाह भाई, भगवान की कथा में 51 मुद्राओं का सुंदर दान कर रहे हैं भैया, खूब खुश रहो भाई प्रधान जी। नरसिंह भैया जी की तरफ से कितने हैं, 20 मुद्राएं दान हो रही, भगवान कल्याण करे। बोलिए सच्चे दरबार की। भगवान जाने लगे, सबरी ने कहा ठहरो प्रभु, देख लेने दो आपकी मुझे सुंदर सूरत, अब आपको देखने के बाद मुझे अब संसार देखने की इच्छा नहीं है। और भगवान को प्रणाम करने सबरी आई, चरणों में मस्तक रख दिया, और सबरी के नेत्र महाराज आज बंद हो गए, और सबरी ने अपने भगवान के चरणों में प्राण छोड़ दिए। सच्चिदानंद शर्मा जी की तरफ से भाई 20 मुद्राएं भगवान की पवित्र पावन कथा में दान हो रहे हैं। जो भी भक्त प्रेमी जन आ रहे हैं, भंडारे का प्रसाद पाते रहिएगा, और सुंदर सुंदर महाराज कथा प्रवचन का भी आनंद लीजिए। भगवान ने कहा लक्ष्मण, ये देवी तो उठ नहीं सकती क्योंकि इन्होंने मेरे चरणों में प्राण छोड़ दिए हैं। जल्दी से जल्दी चंदन की लकड़ियों की एक सुंदर सी चिता तैयार करिए। भगवान राम ने अपने आप गोद में लेकर के सबरी को लिटाया, और प्रभु ने अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से किया। सबरी का ध्यान देना, भगवान ने स्वयं उसका संस्कार किया। कितनी बड़ी सौभाग्यशाली सबरी माता रही।
जिनको स्वयं भगवान ने अपनी गोद में लिया। धन्य है भगवान। इसलिए धीरे धीरे भगवान आगे और बढ़ते चले गए। अब कहाँ चले गए? कहाँ? सबरी मैया ने कहा था पंपा सरई जाऊ रघुराई ता हुई है सुग्रीव मिताई। पंपा सरोवर में आपकी मित्रता सुग्रीव जी से होगी, वहीं आप जाइए।